क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग माँ काली के मंदिर में जाते ही घबराने लगते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं या अचानक मन अशांत हो जाता है, जबकि वही स्थान किसी और के लिए शक्ति, साहस और मुक्ति का स्रोत बन जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या माँ काली की ऊर्जा सच में इतनी प्रचंड है कि हर कोई उसे सहन नहीं कर पाता? आज की इस गहराई से भरपूर चर्चा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्यों कुछ लोग काली की ऊर्जा को अपनाते ही भीतर से बदल जाते हैं और क्यों कुछ लोग उससे दूर भागते हैं। माँ काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि समय, परिवर्तन, अहंकार, विनाश और सच्चाई का जीवंत प्रतीक है। उनका स्वरूप अंधकारमय जरूर है, पर वो अंधकार अज्ञान का नहीं, बल्कि उस शून्य का है जहाँ से सृष्टि और विनाश दोनों जन्म लेते हैं। जब कोई व्यक्ति काली के सामने खड़ा होता है तो वो केवल एक मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने भीतर के भय, दबी इच्छाओं, असुरक्षाओं और अहंकार के सामने खड़ा होता है। और सच यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। काली की ऊर्जा को प्रचंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोमल सांत्वना नहीं देती, वो सीधा प्रहार करती है, अहंकार पर, झूठे मुखौटों पर और उन भ्रमों पर जिन्हें हम अपनी पहचान समझकर जीते हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान को बाहरी चीजों, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, छवि से जोड़कर रखता है, उसे काली का स्वरूप अस्थिर कर देता है, क्योंकि काली उन सब को छीन लेने वाली समय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से टूट चुका है, जिसने जीवन में गहरा दर्द देखा है, जो सच्चाई की तलाश में है, उसे काली की ऊर्जा भयावह नहीं लगती, बल्कि माँ की तरह सुरक्षा देती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से शहर में आरव नाम का युवक रहता था, जो हमेशा अपनी छवि और दूसरों की राय को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन वो अपने मित्र के साथ काली मंदिर गया। जैसे ही आरव ने काली की मूर्ति देखी, खुले बाल, रक्त रंजित जीभ, गले में मुंड माला, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हथेलियां पसीने से भर गईं और उसे लगा जैसे कोई भीतर से उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से मंदिर से बाहर आकर कहा, मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। वहीं उसका मित्र शांत बैठा रहा, आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गया और बाहर आकर बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे डर को छूकर दूर कर दिया। एक ही स्थान, एक ही देवी, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि आरव अभी अपने भीतर के सत्य से भाग रहा था, जबकि उसका मित्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार था। माँ काली की ऊर्जा दर्पण की तरह है, वो आपको वही दिखाती है जो आप छिपा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने अंधकार से परिचित नहीं, जो अपने गुस्से, ईर्ष्या, असुरक्षा और भय को दबाकर जी रहा है, उसके लिए काली का अंधकार असहनीय हो जाता है। काली की ऊर्जा को सहन ना कर पाना दरअसल उस आंतरिक प्रतिरोध का संकेत है जो परिवर्तन के खिलाफ खड़ा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो काली मूलाधार और सहस्त्रार दोनों को झकझोर देती है। वो अस्तित्व की जड़ और चेतना की ऊंचाई दोनों को सक्रिय करती है। ये ऊर्जा स्थिर नहीं, उथल पुथल पैदा करती है। इसलिए जिनका मन पहले से असंतुलित है या जो केवल शांत, सौम्य, नियंत्रित भक्ति के आदी हैं, उन्हें काली की उग्रता अस्थिर कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि काली नकारात्मक है। काली वो शक्ति है जो झूठ को जला देती है, जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेलती है, जो आपको उस पहचान से मुक्त करती है जिसे आपने वर्षों से पकड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो काली शैडो यानी हमारे अवचेतन के अंधेरे हिस्से का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति काली की उपासना करता है तो वो अपने शैडो से मिलने की प्रक्रिया शुरू करता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसमें असुरक्षा सामने आती है, पुराने घाव खुलते हैं, दबी भावनाएं ऊपर आती हैं। कई लोग इस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाते और कहते हैं, मुझे काली की ऊर्जा भारी लगती है। असल में वो ऊर्जा भारी नहीं, बल्कि ईमानदार है। वो आपको आप ही के भीतर की असली तस्वीर दिखा रही है। समाज ने हमें हमेशा सुंदरता, शांति और सकारात्मकता का एक आदर्श रूप दिखाया है, लेकिन जीवन केवल रोशनी नहीं है, उसमें अंधकार भी है। काली उस अंधकार को पवित्र घोषित करती हैं। जो व्यक्ति अपने अंधकार को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए काली मुक्ति बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल रोशनी का मुखौटा पहनकर जीना चाहता है, उसके लिए काली असुविधा बन जाती है। इसलिए कुछ लोग काली की मूर्ति देखते ही विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन अभी उस तीव्र सत्य के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। ऊर्जा को सहन करने की क्षमता व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता और साहस पर निर्भर करती है। काली का नाम लेते ही भीतर जो हलचल होती है, वो डर नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार काली मंत्र जपा तो सपनों में अजीब दृश्य आने लगे, भावनाएं तीव्र हो गईं, जीवन में अचानक बदलाव आने लगे।
ये सब इसलिए क्योंकि काली स्थिरता को तोड़कर आपको नए स्तर पर ले जाना चाहती हैं, पर हर व्यक्ति बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। हम सुरक्षा चाहते हैं, परिचित चीजों से चिपके रहना चाहते हैं। काली उस पकड़ को ढीला कर देती हैं। इसलिए कुछ लोग कह देते हैं, मुझे काली की ऊर्जा सूट नहीं करती। पर सच ये है कि काली किसी को अस्वीकार नहीं करती, हम ही उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन को अस्वीकार कर देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए कि आपको कभी किसी सच्चाई का सामना करने में डर लगा है? क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी नकली मुस्कान के पार देख रहा है? वही अनुभव काली की ऊर्जा के सामने होता है। वो आपको आपकी असलियत से मिलवाती है। जो तैयार है वो खिल उठता है, जो नहीं वो घबरा जाता है। इसलिए अगली बार अगर आपको लगे कि काली की ऊर्जा भारी है तो उससे भागिए मत, रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, मैं किस सत्य से भाग रहा हूँ? क्योंकि काली विनाश नहीं, पुनर्जन्म का द्वार है। वो अहंकार का अंत करती हैं, आत्मा का नहीं। और यही कारण है कि कुछ लोग उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, पर उससे भागना आपको वहीं रोक देता है। माँ काली की ऊर्जा आपको तोड़ने नहीं, आपको असली रूप में गढ़ने आती है। निष्कर्ष के रूप में काली की ऊर्जा एक अग्नि की तरह है, जो शुद्ध सोने को और चमका देती है, पर मिलावट को जला देती है। ये अग्नि भयावह नहीं, शुद्धिकरण का माध्यम है। यदि आप जीवन में सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको उस अग्नि से गुजरना होगा। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग है और हर कोई एक ही समय पर एक ही स्तर पर नहीं है। इसलिए यदि कोई काली की ऊर्जा से असहज है तो उसे दोष देने के बजाय समझना चाहिए कि वो अपनी यात्रा के एक अलग पड़ाव पर है। धीरे धीरे जब भीतर साहस बढ़ेगा, जब आत्म स्वीकृति आएगी, तब वही ऊर्जा उसे आशीर्वाद लगेगी। माँ काली डर की नहीं, निर्भयता की देवी है। विनाश की नहीं, अहंकार विनाश की प्रतीक है। अंधकार की नहीं, उस परम सत्य की जो अंधकार और प्रकाश दोनों से परे है। यदि इस चर्चा ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, यदि आपको लगा कि ये बात आपके जीवन से जुड़ती है, तो इसे यही मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ काली, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक भी पहुँचे जो अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम सच को स्वीकारते हैं, तभी असली शक्ति जागती है।